एनर्जी पे लोगों का अभी परसेप्शन ये है कि ये जो आईपीपीस बने जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं ये गलत बन गए हैं और ये सीपेक का पार्ट था और जिसकी वजह से ये हमें सारे कुछ पेनल्टी देने पड़ रहे हैं। जो हमारी कैपेसिटी थी वो हमें 26,000 बनाना था, हमने 42,000 बना दिया है और वो हम ना तो कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें, ना डब्बों में भर के एनर्जी कहीं लेके जा सकते हैं, तो लिहाजा उसकी कैपेसिटी चार्ज तो ये मिसमैनेज लोगों की परसेप्शन है कि ये सीपेक के प्रोजेक्ट में। इज़ इट राइट? देखिए, एक मुल्क जिसकी आबादी जो है उस साइज़ की हो जो इस तरह के पाकिस्तान है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत हो जिस तरह के पाकिस्तान है, क्योंकि हमें पता है कि ना हमारी एक्सपोर्ट उस लेवल की है, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट सब जहाँ पर इंडस्ट्री की ज़रूरत हो, जहाँ पर एसईजी की डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी और है भी। अब हुआ ये कि हमने चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह नहीं की, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस रहे, पॉलिटिकल चैलेंजेस रहे, कोविड आ गया बीच के अंदर, और ओवरऑल एक नैरेटिव भी हम उस तरह नहीं बना सके कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टर को एसईजीज़ में ला सके, तो उसकी वजह से जो आपकी बिजली की खपत थी वो उस तरह नहीं हो सकी। और नेचुरली आपकी पॉलिसीज़ तो इन प्लेस थी, आपकी 2005 की भी पॉलिसीज़ थी, 2012 की भी पॉलिसी थी, और उन्हीं पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आपने इन्वेस्टर को इन्वाइट किया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं, और ये मैं हमेशा बात इसको करता हूँ कि आप इसको थिंक थ्रू कर लें, इसको लॉन्ग टर्म 10 साल का सोच लें कि आपके पास क्या हो, और जब आप ये सोच लेते हैं तो फिर आप इसके इर्द गिर्द नैरेटिव भी बनाते हैं। अभी जितनी भी आईपीपीज़ हैं वो जनरली वो हैं जो कि 2005 की पॉलिसीज़ के अंदर लोकल इन्वेस्टमेंट भी उसके अंदर शामिल थी, उसके चैलेंजेस। जहाँ तक सीपेक की इन्वेस्टमेंट है उसको आपने बहुत अच्छी तरह इस तरह टेलर किया, और मैं समझता हूँ कि आईपीपीज़ के क्या चैलेंज है, लेकिन बहुत सारी हमारी नेचुरल जो इंडाउमेंट थी जिसके अंदर हमारे पास कोयला था, थर का, उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया। आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, आपको याद होगा 2013 के अंदर जिस किस्म की लोड शेडिंग थी, जिस किस्म की क्राइसिस थे, लोग सड़कों में थे, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो वो एक एजेंडे का हिस्सा बन जाता है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर वो आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को सड़कों में ही रहना चाहिए अपने हक मनवाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था।